वरफाना लक ज़िक्रक वरफाना लक ज़िक्रक। हज़रात मोहतरम, क्या है ना, यहाँ हमारे माँ बहनें भी बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ बातें बोलना है। मेरे माँ बहनें दोपहर से लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ज़ियारतें कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं। आप तमामी हजरात का हम शुक्रगुजार हैं। हजरात मोहतरम, आजकल क्या है, हमारे बच्चों की तरबियत हम लोग ही खुद करना है। अगर क्या है ना, हम अपने बच्चों को तरबियत सही तरीके से नहीं करेंगे, आज देखिए हजरात मोहतरम, हर स्टेशन में देखिए, हर पुलिस स्टेशन में हमारे ही मुसलमान खड़े हैं। हमारे ही मुसलमान क्या है, तलाक, डाइवर्स, झगड़ा, यही कौन सा भी स्टेशन में देखिए हमारे ही मुसलमान खड़े हैं। वजह क्या है, हम लोगों की तरबियत की वजह। हजरात, मेरे माँ बहनों से कहता हूँ, अरे मेरे माँ बहनों, आप क्या है ना, अपने बच्चों को ये तरबियत करो, जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो ससुराल जाते हैं, तो ससुराल में जैसा भी हो एडजस्ट होने की आप क्या है ना उनको तरबियत करें। आज क्या है ना माहौल, अगर ससुराल में जाते हैं, अगर उनको वहाँ एडजस्ट नहीं होता, वहाँ क्या है ना वो एडजस्ट नहीं होते, तो फौरन घर को फ़ोन आता है, अम्मी यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, नाश्ते में इडली नहीं बनाए हैं, नाश्ते में क्या है पूरी नहीं बनाए हैं, तो फौरन माँ क्या है ना उनको ट्रेनिंग देने लगते हैं, बेटा क्या डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सास से लड़ो, मैं तुझे सपोर्ट करती हूँ, तुम्हारे अब्बा सपोर्ट करे या ना करे, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मेरे माँ बहनें ऐसी तरबियत न दिया करें। ऐसी तरबियत से क्या है ना झगड़ा हो जाता है। आप ऐसी तरबियत दें, बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, तुम्हारा घर अपना मायका है, जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारे माँ बाप हैं। हजरत मोहतरम, खातून जन्नत की बारगाह में चलते हैं। वो खातून जन्नत नबी की शहजादी हैं, हजरत अली की बीवी हैं, इमाम हसन और हुसैन की अम्मी हैं, हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी आंचल को ना देखा माहो महर ने, जिसकी आंचल ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शान में, हजरत मोहतरम, वो खातून जन्नत, मेरे माँ बहनें गौर से सुने, वो खातून जन्नत क्या है ना रोजाना अपने हाथों से खुद चक्की पीसा करते, पानी को निकाला करते, रोटियां बनाया करते, बच्चों की परवरिश किया करते और हजरत अली की भी खिदमत किया करते। क्या है ना एक दिन ज्यादा काम करने की वजह से हजरत खातून जन्नत के हाथों में क्या है ना छाले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। तो क्या है ना हजरत खातून जन्नत नबी की लाडली बेटी हैं, जन्नती औरतों के सरदारिन है। वो खातून जन्नत क्या है ना रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। क्या है ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आने का देर हो जाता है, तो क्या है ना हजरत खातून जन्नत घर वापस आती हैं, तो पता चलता है हजरत खातून जन्नत घर आए थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ ले आते हैं, हजरत खातून जन्नत के घर तशरीफ़ ले आते हैं। हजरत मोहतरम, हजरत खातून जन्नत की वो शान है, जब भी वो आती हैं तो मेरे आका इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे मेरे आका तमाम नबियों के सरदार, जिनके लिए बहुत बड़े अरब के मालदार, बहुत बड़े आलिम दीन, जितने भी बड़े क्यों ना हो, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे नबी हजरत खातून जन्नत आती हैं, जितनी भी मर्तबा आए तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे हजरत खातून जन्नत क्या है ना चारपाई पर लेटे हैं, यानी खाट पर लेटे हुए हैं, तो मेरे आका गए और खातून जन्नत को बैठने के लिए कहा, वो बैठे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, ऐ फातिमा घर आई थी एक खातून के लिए, यानी एक लौंडी के लिए, एक गुलाम के लिए, एक गुलाम औरत के लिए आई थी। ऐ खातून जन्नत, क्या मैं तुम्हें एक खातून को अता करूं ताकि तुम्हारे काम काजों में मदद मिल जाए, या तो तुम्हें एक वजीफा अता करो। हजरात, अगर हम होते ना हमारे घर में फौरन कह देते, बेटा तुम्हारे घर में काम करने के लिए हम क्या है ना इंतजाम कर देते हैं, एक औरत को इंतजाम कर देते हैं, एक काम वाली को इंतजाम कर देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए तरबियत कौन कर रहे हैं, रसूल पाक कर रहे हैं, बेटी क्या तुम्हारे लिए काम वाली होना है या तो तुम्हारे लिए वजीफा होना है। अरे वो तो जन्नती औरतों के सरदारिन है, वो कह रहे
रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे खातून नहीं चाहिए, मुझे काम वाली नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे वजीफा चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे वजीफा अता फरमा दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजीफा अता फरमा दिए। मेरे माँ बहनों सुनो, रोजाना इशा के बाद 33 मरतबा 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारे तमाम तकालीफें दूर हो जाती हैं।